वेलकम टू इंग्लिश विद डेविड। आज हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिस्कस चौसर एज अ पेंटर ऑफ मिडिवल सोसाइटी। चौसर जो हैं वो पोर्ट्रे करते हैं कि कैसे 14th सेंचुरी इंग्लैंड किस तरह के वहाँ पे सोशल सोशल हायरार्की थी, कैसे वहाँ पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव थे। उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। So Geoffrey Chaucer is often called the great painter of medieval English society. इनको great painter माना जाता है medieval English society का, because he presents a realistic picture of the people and life of 14th century England in the Canterbury Tales. क्योंकि ये प्रेजेंट करते हैं एक रियलिस्टिक पिक्चर जो वास्तव में घटा था वहाँ पे, उस चीज़ को, ऑफ द पीपल एंड लाइफ, लोगों को और उनकी जीवन को 14th सेंचुरी इंग्लैंड में। कहाँ? इन द कैंटरबरी टेल्स। Instead of focusing only on king and nobles, Chaucer includes people from almost every social class. चौसर केवल नोबल्स की बात नहीं करते, चौसर केवल किंग्स की बात नहीं करते, बल्कि ये सभी को इंक्लूड करते हैं। हर एक सोशल क्लास को इंक्लूड करते हैं। ये नाइट की बात करते हैं, ये लॉयर, डॉक्टर, मंक, सभी की बातें करते हैं। हर वर्ग की बात करते हैं ये अपने प्रोलॉग में, ये अपने वर्क में। द पिलग्रिम्स represent different professions such as the knight, merchant, lawyer, doctor, monk, friar, wife of Bath, miller, pardoner and parson. ये क्या है? ये अपने ये डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं, ये डिफरेंट प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच कैरेक्टर हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी। अपने काम के साथ साथ इन लोगों की अपनी पर्सनैलिटी भी है, ऑक्यूपेशन भी है, एंड वे ऑफ स्पीकिंग, सबका अपना अलग तरीका है बात करने का। जैसे वाइफ ऑफ बाथ बोल्ड कैरेक्टर है, किंग बड़े ही हम्बल कैरेक्टर है, सॉरी द नाइट। थ्रू दीज कैरेक्टर चौसर शोज द कस्टम्स, बिलीव्स एंड सोशल कंडीशन ऑफ दिस टाइम। तो इन कैरेक्टरों के जरिए चौसर 14th सेंचुरी इंग्लैंड के कस्टम्स, बिलीव्स, जो उस टाइम में मान्यताएं थी, जो उस टाइम के रिवाज थे और सोशल कंडीशंस थी, उनके बारे में बात करते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। अगर कुछ सही है तो उसे सही बताते हैं, और कुछ गलत है तो उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। चौसर वन ऑफ चौसर्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज हिज बैलेंस अप्रोच। देखिए आ गया ना, वो एक बैलेंस लेके चलते हैं, बैलेंस अप्रोच है उनकी। ही प्रेजेस नोवल कैरेक्टर्स, वो तारीफ करते हैं नोवल कैरेक्टर्स की, लाइक द नाइट एंड द पार्सन। नाइट पार्सन को वो उनकी तारीफ करते हैं, फॉर देयर ऑनेस्टी एंड गुडनेस, उनकी ईमानदारी के लिए, उनके अच्छाई के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही exposes the corruption of characters like the pardoner, friar and summoner। और एट द सेम टाइम वो करप्शंस को भी एक्सपोज करते हैं, जैसे पार्डनर, फ्रायर, समनर, इन लोगों के जो मिसडीड हैं उनको भी पोर्ट्रे करते हैं, उनको भी दर्शाते हैं कि कैसे चर्च में करप्शन था। हु मिसयूज रिलीजन फॉर पर्सनल प्रॉफिट, ये लोग अपने रिलीजन का मिसयूज करते हैं, किस लिए? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो ये केवल सब अच्छा अच्छा नहीं दिखा रहे 14th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में, जो बुराइयां हैं उनको भी उजागर कर रहे हैं। चौसर uses humor, irony and satire। चौसर इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं, सटायर का यूज करते हैं, आयरनी का यूज करते हैं, ह्यूमर का यूज करते हैं। ह्यूमर मतलब कोई व्यंग कसना, हास्य करना। आयरनी मतलब किसी भी चीज को एक एक अलग तरीके से कहना। जैसे
फायर स्टेशन कैचेस फायर। अब फायर स्टेशन में ही आग लग जाएगी तो वो क्या दूसरों की रक्षा करेगा, है ना? तो ये आयरनी का एग्जाम्पल है। सटायर, तीखे तीखे बातें करना, व्यंग करना, टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, विदाउट बीइंग हार्श, हार्श नहीं होते हैं, बड़े ही सलीके से क्रिटिसाइज करते हैं। हिज ऑब्जर्वेशन आर रियलिस्टिक, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत रियलिस्टिक है, एंड बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ, और रोजमर्रा की जिंदगी पे बेस है। तो इस सब को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि चौसर सक्सेसफुली प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी। चौसर कंप्लीट पिक्चर हमें दिखाते हैं मेडिवल सोसाइटी की, 14th सेंचुरी इंग्लैंड की, मेकिंग द चौसर मेकिंग द कैंटरबरी टेल्स एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एज वेल एज लिटरेरी वर्क। ये कैंटरबरी टेल्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और लिटरेरी वर्क भी बनाते हैं। तो ये था चौसर के बारे में, 14th सेंचुरी मिडिवल सोसाइटी के बारे में। आपको आई होप समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, कमेंट में लिखें। थैंक यू।